300 ईस्वी तटीय कर्नाटक के घने जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव कांतारा। चारों तरफ ऊंचे पेड़, जमीन पर गहरी जड़ें और हवा में हर वक्त एक अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सांस ले रही हो। गांव के लोग कहते थे, इस जंगल में रात के बाद कोई इंसान अकेला नहीं चलता, क्योंकि तब वो जाग जाते हैं। उस रात गांव में सूखा पड़ा था, फसलें मर रही थीं। डर के मारे लोग देवताओं को याद कर रहे थे, लेकिन मंदिर में अब तक कोई देव नहीं था, सिर्फ एक प्राचीन पत्थर और उसके नीचे दबा शाप। उसी रात जंगल के बीच एक युवक ध्यान में बैठा था। जटाएं बिखरी हुई, शरीर पर भस्म, आंखें बंद, लेकिन चेहरा शांत नहीं, बल्कि युद्ध से पहले की खामोशी। अचानक जमीन कांपने लगी, पेड़ों की छाल फटने लगी, हवा में गूंज उठी एक भारी आवाज, जिसने जंगल छीना उसका रक्त लौटेगा। युवक की आंखें खुली, उनमें इंसान नहीं, रुद्र झलक रहा था। जंगल से दो आकृतियां उभरी, एक शांत, करुण लेकिन अनंत, पंजुर्ली, दूसरी उग्र, रक्त से सनी, गुलिगा। गांव वालों ने पहली बार देवों को देखा और उसी पल समझ गए, ये रक्षक भी हैं और विनाशक भी। कदंब वंश का एक क्रूर सेनापति उस रात जंगल काटने आया था। उसने हंसकर कहा, देव, मुझे सिर्फ जमीन चाहिए। अगले ही पल अंधेरा चीखा। सुबह जब सूरज निकला, सेनापति का शरीर पेड़ से लटका था, आंखें खुली लेकिन आत्मा गायब। युवक अब इंसान नहीं रहा था, वो देवों का माध्यम बन चुका था। उस दिन गांव ने नियम बनाए, जंगल नहीं कटेगा, देवों का अपमान नहीं होगा, और जो सीमा लांघेगा वो लौटेगा नहीं। कहते हैं, आज भी जब जंगल में ढोल की धीमी आवाज आती है तो समझ लो कांतारा जाग चुका है।